राम मंदिर निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर बनकर तैयार होना है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चरण में चबूतरे का निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह स्थल के आसपास रामलला का चबूतरा बलुआ पत्थरों से बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को लगाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष पुराना इंतजार भी खत्म हो जाएगा और उनकी मनोकामना पूरी होगी। हालांकि इस अवसर तक पहुंचने में कई साल लगे और इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कितने सालों तक राम भक्तों को इंतजार करना पड़ा। भारत में 15वीं सदी में मुगलों ने आक्रमण किया था। बाबर देश में पहला मुगल शासक बना। इस दौरान सन 1527 से 28 के दरमियान बाबर अपनी फौज के साथ अयोध्या पहुंचा था और यहां पहले से मौजूद मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। इन्हीं में से एक मंदिर भगवान श्री राम का था, जो उनके जन्म स्थान पर कई सदियों पहले बनाया गया था। इतिहास में दर्ज तथ्यों के मुताबिक इस मंदिर को गिराने के बाद बाबर के सेनापति मीर बकी ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि यह भी माना जाता है कि इस ढांचे को बड़ी मस्जिद के रूप में विकसित करने का काम औरंगजेब ने किया था और उसने ही इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। हालांकि औरंगजेब से पहले अकबर के शासनकाल में इसी जगह पर एक चबूतरे में बेहद छोटा सा मंदिर बनाकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी गई थी, जिसे बाद में औरंगजेब के शासन में नष्ट कर दिया गया। हालांकि पहली बार इसको लेकर दोनों धर्मों के लोगों के बीच पहला विवाद या पहली हिंसा 1853 में हुई थी। इस दौरान हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर राम मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद 1857-58 में इस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था और फिर 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने मंदिर में बाड़ लगा दी थी, जिसके बाद बाहरी हिस्से में हिंदुओं को और अंदर के हिस्से में मुसलमानों को प्रार्थना करने की इजाजत दी गई। इस विवाद पर पहली बार 1885 में अदालत का रुख किया गया। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद की एक अदालत में मुकदमा दर्ज करवाकर यहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण की मांग की, लेकिन असली लड़ाई आजादी के बाद शुरू हुई। 1947 में सरकार ने इस मस्जिद में ताला जड़ दिया और साथ ही मुस्लिमों को इससे दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन हिंदुओं को इसमें प्रवेश मिलता रहा। 1949 में जाकर ये आजाद भारत में पहली बार ये विवाद कोर्ट में पहुंचा। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्ति मिली थी। आरोप था कि कुछ हिंदू नेताओं ने यह मूर्ति मस्जिद में रखी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित किया और ताला लगा दिया, जिसके बाद सभी का प्रवेश वर्जित हो गया। हालांकि इसके बाद भी इसको लेकर छिटपुट आंदोलन चलते रहे, लेकिन 1980 में बीजेपी के गठन के साथ ही ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। इस बीच 1986 में फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थान पर 1949 से लगे ताले को खोलने का आदेश दे दिया और कहा कि इस जमीन को हिंदुओं के हवाले करना चाहिए। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह के पास ही राम मंदिर की नींव भी रख दी। हालांकि फिर भी विवाद कम नहीं हुआ और 1990 में हजारों राम भक्त कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विवादित स्थल पर किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाई थी, लेकिन कार सेवक 30 अक्टूबर को विवादित स्थल पर घुस गए और मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा लगा दिया। इस घटना के 2 दिन बाद ही मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हालांकि इसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा दिन साबित हुआ 6 दिसंबर 1992। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं ने अयोध्या में विशाल रैली का आयोजन किया था। इसके लिए लाखों कार सेवक भी पहुंचे। 6 दिसंबर को एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के भाषण चल रहे थे, तो अचानक सैकड़ों कार सेवक विवादित ढांचे में चढ़ गए और कुछ ही घंटों में इसे पूरी तरह ढहा दिया। इसका नतीजा हुआ कि देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली गई। वहीं कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। साथ ही घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ, जिसे रिपोर्ट तो 3 महीनों में देनी थी, लेकिन इसमें उसे 17 साल लग गए। इस विवाद में अगला बड़ा पड़ाव आया 30 सितंबर 2010, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। इसमें प्रमुख हिस्से को राम जन्मस्थान माना गया
और इसको मिलाकर 1/3 जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया गया। वहीं 1/3 भूमि निर्मोही अखाड़े को और 1/3 मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला किया गया। हालांकि किसी पक्ष को यह फैसला रास नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई कई बार टाली गई, लेकिन 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर तक इस मामले की नियमित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और एकमत होकर विवादित 2.77 एकड़ स्थल को राम जन्मस्थान बताकर इसे राम जन्मभूमि न्यास के हवाले करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश दिया। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट की स्थापना की और मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसी ट्रस्ट ने आखिरकार 5 अगस्त को भूमि पूजन और शिलान्यास का ऐलान किया, जिसके साथ ही सदियों पुरानी राम भक्तों की इच्छा भी पूरी हुई। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।